एंकर को गुमनामी के अंधेरे से शोहरत की लेमलाइट में लाने के लिए शुरू किए गए शो फेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। फेक न्यूज में आपका स्वागत है। चाटुकारिता के इस दौर में जहां लेफ्ट और राइट दोनों बिकावे, जहां न्यूज नहीं एक प्रोपेगेंडा होता है, इसी दौर में निष्पक्षता के समुद्र में गोते लगा के मैं अनूप लाउड स्पीकर देश के सभी क्रिटिकल टॉपिक को साइडलाइन करते हुए राजा रनीश कुमार के साथ शुरू करता हूं फेक न्यूज। तो प्राइवेटाइजेशन के टॉपिक पे आज की हमारी डिबेट के पहले गेस्ट है मिस्टर निजलित घिसेपिटे, सन नीरज घिसेपिटे, नीरज घिसेपिटे, जो कि अपनी 25 से 30 हजार और 10-12 घंटे की जॉब करके कुछ ज्यादा ही घिस चुके हैं। अपनी कांस्टेंट लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि हंसना ही भूल गए। तो देखा ना आपने, इन्हें लोग प्यार से नकारात्मक नेगेटिविटी की मूर्त भी कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले से कुछ ज्यादा ही नफरत करते हैं। तो आज के हमारे दूसरे गेस्ट है मिस्टर मनहूस परिश्रमी। सर माना लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा, बट नाम मनोज है सर। ओके, मनोज परिश्रमी, जो कि बदकिस्मती से एक इंजीनियर है और बाकी 80% इंजीनियर्स की तरह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और पिछले 3-4 साल से किए जा रहे और कब तक करेंगे ये तो भगवान ही बताए। इनकी लाइफ एक ऐसे डिप्रेसिव मोड में चल रही है जहाँ इनकी मनसूयत इनका बेड लग इनका साथ नहीं छोड़ रहा है। और जब से लॉकडाउन लगा है, ये अक्सर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सभ्य भाषा में गाली देते नजर आते हैं, जैसे कि कुत्ता, कमीना, हरामजादा इत्यादि इत्यादि। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की डिबेट। तो नीरज जी बताइए, प्राइवेटाइजेशन होना क्यों जरूरी है? सर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव सर एक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बीच का भेदभाव किसी हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच से कहीं ज्यादा है इस सोसाइटी में। भेदभाव होता है समाज में, इस पे क्या बोलेंगे मनोज जी, क्या बोलेंगे आप? मनोज जी बोलिए। सर माना भेदभाव होता है, बट ये तो सोसाइटी का कसूर है ना, इसके लिए सब कुछ प्राइवेट कर दोगे, क्या पॉइंटलेस रीजन है सर? क्या पॉइंटलेस है और क्या नहीं, इसका डिसीजन हम लेंगे, सो डोंट टीच मी। तो नीरज जी कोई ऐसा रीजन दीजिए जिसका सेंस बने। सर भेदभाव तो होता ही ना सर, और वैसे भी एक आम आदमी को अपना काम करवाने के लिए हफ्तों महीनों गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, जाने किस चीज़ का एटीट्यूड रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। सर कई प्रोजेक्ट तो सालों साल तक अटके रहते हैं, तो काम को सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए प्राइवेटाइजेशन तो होना ही चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से भारत में कुछ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता, इसका मेन रीजन है गवर्नमेंट सर्वेंट का एटीट्यूड और करप्शन। इस पे क्या बोलेंगे मनोज जी? सर माना कुछ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता, लेकिन अगर मेरी जॉब लगती है ना सर, तो मैं अपना काम सिंसियरली करूंगा, और एटीट्यूड वो तो सपने में भी चेंज ना करूं। एटीट्यूड चेंज, सब मेहनत हम करते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में 10-12 घंटे की जॉब करके खुद को घिसते हैं और अपनी कॉन्स्टेंटली चल रही रूटीन लाइफ से थक जाते हैं। 4-5 साल खुद को घिसने के बाद सिर्फ 10,000 का इंक्रीमेंट पाते हैं, और जैसे 2-3 साल से हालात चल रहे ना, इंक्रीमेंट तो दूर की बात डिक्रीमेंट के सपने आने लगे हैं सर। कब आपको आपकी कंपनी जॉब से निकाल दे, कब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो बंद हो जाए, कुछ पता नहीं लगता सर। ना जॉब सिक्योरिटी ना रिस्पेक्ट, और प्रॉपर लॉकडाउन लग जाए ना तो खुद को अपनी फैमिली से दूर किसी दूसरे स्टेट में कमरे के किसी कोने में बेसहारा पाते हो, और अकेलेपन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, कहीं मैं अपनी फैमिली को देखे बगैर मर गया तो। और ये सिचुएशन कईयों ने पिछले लॉकडाउन में फेस की होगी। और ये हमारे टैक्सेस पे सैलरी पाने वाले 2 कोटि के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते, इनको सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज के साथ साथ सैलरी भी टाइम पे मिलती है। सर जितना ढीला सिस्टम है ना, उससे भी ढीले और करप्ट ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। सर सिस्टम को सुधारने के लिए और भारत को करप्शन से बचाने के लिए प्राइवेटाइजेशन तो होना ही चाहिए। सर आगे घिसेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सर जलता है गवर्नमेंट जॉब वालों से सर माना रिश्वत लेते हैं, लेकिन सबके सब थोड़ी ना लेते हैं, और वैसे भी मैं उसूलों का पक्का हूं। अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगती ना तो मैं अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करूंगा, और वैसे भी 2 नंबर के पैसों में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे उसूलों को हिला सके। सर सबके सब इंटरव्यू में यही कहते हैं, आई वांट टू सर्व माय कंट्री, आई वांट टू चेंज माय सोसाइटी। अजी घंटा, सर कुछ अपवादों को छोड़ के सबके सब चेक लगा के इंटरव्यू क्लियर करते हैं, अगले कुछ सालों में सर 2 गुना 3 गुना रिश्वत लेके वसूल लेते हैं। भैया कायदे में रहिए आप। अबे 2 कोटी के एस्पिरेंट, तू मुझे कायदा सिखाएगा? भैया मुंह बंद कर लीजिए अपना, मैं बता रहा हूं। अबे निकल आने वाले समय के रिश्वतखोर। ये गटे जैसा मुंह बंद करो अपना। हुर साइलेंट। मैं क्या मंजीरे बजाने के लिए यहाँ पे? दिस इज माई शो, दिस इज माई ब्लडी। पानी 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 पानी। मनोज जी बोलिए।
सर इन भैया को सिर्फ हमारी मंजिल दिखाई देती है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो हम सफर तय करते हैं उसके कोई मायने नहीं होते क्या सर? सर हमारा सपना क्या होता है? लाइफ में जो प्रेशर फील किया है एटलीस्ट उसको सेटिस्फाई करती है, एक जॉब मिले। सेटिस्फेक्शन, आज की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, हर चीज में सेटिस्फेक्शन ढूंढती है, मेहनत ही नहीं करना चाहते। अरे जो मिलता है उसमें खुश रहना सीखो। सर 10th का प्रेशर, 10th के बाद 12th का प्रेशर, फिर एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर और आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब का प्रेशर। सर इतना प्रेशर झेल के दिमाग प्रेशर कुकर हो जाता है सर। कभी कभी तो दिल भी हार्ट बीट बढ़ा के सीटियां मारने लगता है। और इतना प्रेशर झेलने के बाद आप उस लेवल की जॉब अचीव नहीं कर पाते ना सर, तो खुश होना भूल जाते हैं। सर हमारी लाइफ का असली स्ट्रगल ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट होता है, जब 80% इंजीनियर्स को उनकी कोर ब्रांच से रिलेटेड जॉब नहीं मिल पाती है, तो थक हार के एक ही ऑप्शन बचता है सर, गवर्नमेंट जॉब। और हम सब अपना गोल सेट करके एक ऐसे महासागर को पार करने की तैयारी में लग जाते हैं। इसको पार करने में कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता। इसके लिए कोई ऑफलाइन कोचिंग लगाता है, कोई ऑनलाइन कोचिंग लगाता है और कोई सेल्फ प्रिपेयर करता है। शुरुआत में सब बढ़िया लगता है सर, हम अपनी टेक्निकल फील्ड में नॉन टेक का तड़का लगाना स्टार्ट कर देते हैं और अगले 3-4 महीने में अपना बेसिक क्लियर करके स्पीड पे फोकस भी करने लग जाते हैं। 1 मिनट में 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉजिटिव सपने भी आने लगते हैं। फिर कुछ महीने मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, बट एग्जाम डेट नहीं आती सर। और अगले 4-5 महीने वेट करने के बाद फाइनली एग्जाम डेट आती है। और क्योंकि गवर्नमेंट को देश की इकोनॉमी देश के बेरोजगारों के थ्रू ही बचानी होती है, इसलिए किसी दूसरी सिटी और स्टेट में एग्जाम सेंटर दे देते हो। हम पागलों की तरह रिजर्वेशन कराने में लग जाते हैं। कुछ का रिजर्वेशन क्लियर होता है और कुछ का नहीं होता। जिनका नहीं होता वो रेलवे स्टेशन की खचाखच भीड़ में जान हथेली में लेकर जनरल डब्बे में चढ़ जाते हैं। और इतनी भीड़ और ट्रेन की आवाज़ के बीच दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है कि मैं सही सलामत एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं और अपने गले में लटके तावीज को पकड़ के सिर्फ एक ही विश मांगते हैं कि हे भगवान, मैंने अपना 100% दिया है, बस आप साथ दे देना। बट हमारी धार्मिक गवर्नमेंट को ये भी पसंद नहीं आता। वो एंट्री पॉइंट पे हमारा तावीज कटवा देते हैं और फाइनली पेपर हो जाता है। और अगले 5-6 महीने रिजल्ट की टेंशन चलती रहती है कि मेरा क्या होगा, मेरा पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। और रिजल्ट आ जाता है और पेपर क्लियर नहीं होता। तो अब सेम प्रोसेस 3 गुना कंपटीशन और 5 गुना प्रेशर के साथ रिपीट मोड में कई सालों तक चलता रहता है। जहां कभी फर्स्ट पेपर क्लियर होता है तो सेकंड में अटक जाते हैं और सेकंड क्लियर होता है तो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। कभी साइको टेस्ट में फेल हो जाते हैं, कभी टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं और कभी मेडिकल में रह जाते हैं। तो अब हम हाईली फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेसिव मोड पे चले जाते हैं। और एक वक्त पे आके तो आपके आसपास के लोगों को छोड़ो, आपके खुद के घर वाले बोलने लगते हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जिंदा रखते हुए डिप्रेशन के टॉनिक को मेडिसिन का डोज समझ के करते हैं तैयारी। सर ट्विटर पर स्टूडेंट ट्वीट कर करके थक जाते हैं और गवर्नमेंट चाहे लेफ्ट की हो या राइट की, जब तक पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं होता ना, इनके कानों तक जून तक नहीं रहती। ऐसे में स्टूडेंट एग्जाम रिजल्ट और पोस्टिंग की डेट के माया जाल में फंसकर सुसाइड कर लेते हैं और केस बनता है मेंटल हेल्थ का। ऐसे में आ जाते हैं 3rd क्लास पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज अपने 2 कौड़ी की मेंटल हेल्थ का ज्ञान देने, बट इनको फिर भी अपना 3rd क्लास सिस्टम जो घोंगे की चाल से चलता है वो दिखाई नहीं देता। सर सभी स्टूडेंट अपना 100% देते हैं, पर जिस महासागर को पार करने के लिए हम अपनी जी जान लगा रहे हैं उसको 100 में से 10% ही पार कर पाते हैं। बाकी 90% में से 20% थोड़ी दूरी तय करके वापस आ जाते हैं, 40% आधा रास्ता तय कर पाते हैं और बाकी बचे 30% वो किनारे से कुछ दूरी पर रह जाते हैं। और जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो, उसको पाने के लिए अपनी लाइफ के सबसे कीमती सालों की बलि चढ़ा दो और वो फिर भी ना मिले ना सर, तो दिल टूट जाता है। एक अजीब सी घुटन होने लगती है और लाइफ में कितनी भी बड़ी खुशखबरी क्यों ना आ जाए, एक फेक सी स्माइल आती है जिसके पीछे छुपी होती है मायूसी, जो कि ये 30% जो किनारे से कुछ दूरी पर रह जाते हैं वो फील करते हैं। इनके 6-7 साल का स्ट्रगल इनकी नम आंखों में सिमट के रह जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे दुनिया उसी की वैल्यू करती है जो मंजिल तक पहुंचता है। जो सफर तय करता है वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सर लाइफ एक खुली किताब बनकर रह जाती है जिसमें करियर के पन्ने खाली छूट जाते हैं और सिर्फ एक ही शब्द दिमाग में गूंजता रहता है, काश काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती, काश मैंने ऐसा ना करके वैसा कर लिया होता। सर पहले गवर्नमेंट जॉब और स्टूडेंट्स का रेशो ना के बराबर है। ऐसे में कभी ये सेक्टर प्राइवेट हो गया, कभी वो सेक्टर प्राइवेट हो गया कि न्यूज़ आती है ना, दिल धक धक करने लगता है। सर गवर्नमेंट जॉब से लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की आशाएं और सपने जुड़े होते हैं। ये सपने ना टूटे इसके लिए प्राइवेटाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और किसी की आशाओं और सपनों को तोड़ना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है सर। तो देश को करप्शन से मुक्त बनाने के लिए और भारत को विकास के पथ पे लाने के लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। 100 रुपए में बिक गए। हे यू डोंट इंटरप्ट मी, इंटरप्ट माय फुट, ले चप्पल खा।
चप्पल से मारने की साजिश हो रही है यहाँ। चप्पल से कौन मरता है? सिक्योरिटी, पुलिस को बुलाओ, मिलिट्री को बुलाओ, यहाँ जान से मारने की साजिश हो रही है। अरे शो वाले कहाँ मर गए?